नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं क्षितिज के काव्य खंड से। पहला चैप्टर है कबीर की साखियां एवं सबद। इसमें सबसे पहले कबीरदास जी का जीवन परिचय। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कबीरदास जी भक्ति की निर्गुण धारा के उपासक थे। इनका जन्म हुआ था 1398 में काशी में और मृत्यु हुई थी 1518। कबीरदास जी के जो मुख्य उनकी जो रचनाएं थी वो कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी हैं। तो कबीरदास जी जो थे वो अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। वो राम और रहीम की एकता में विश्वास रखते थे। उन्होंने हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है और उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। यही उनके काव्य की विशेषता थी। इन साखियों और सबद में कबीरदास जी ने ज्ञान की महिमा को बताया है, प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, बाह्य आडंबरों आदि का विरोध, यही सब भाव इनकी साखियों में व्यक्त हुए हैं। तो सबसे पहले अब हम लेते हैं कबीरदास जी की साखियां। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर। अब देखिए कबीरदास जी के जो भी साखियां या पद होते थे वो द्विअर्थी होते थे। एक अर्थ तो उनका सीधा साधा अर्थ जो कि दिखाई दे रहा है, और एक अर्थ था जो कि छुपा हुआ होता था, और वही अर्थ हमें इसमें जानना है। तो हम सीधे उसी अर्थ में चलते हैं। मानसरोवर का अर्थ है मानस चेतना का वह बिंदु जहां पर आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। सुभर होता है भरा हुआ, जल पानी। हंसा, यहाँ पे आत्मा को हंसा कहा, हंस का रूप दिया गया है, यानी हंस रूपी आत्मा। केली, क्रीड़ा करना या खेलना। मुक्ता फल मोती, और इस मुक्ता को यहाँ पे मुक्ति के अर्थ में लिया गया है। अनत अन्यत्र। तो अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। हंस रूपी आत्मा मानस चेतना के उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां उसका आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका है, और अब वह मुक्ति रूपी मोती चुग रही है, जिसे उसे पूरी तरह से संतुष्टि प्राप्त हो गई है, और अब वह उड़कर और कहीं जाना नहीं चाहती। आत्मा रूपी हंस मानस चेतना के उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका है, और वह मुक्ति रूपी मोती को चुग रही है, जिससे वह उड़कर और कहीं जाना नहीं चाहती। अगली साखी है प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। अब यहाँ पर देखिए प्रेमी शब्द का अर्थ दो तरह से लिया गया है। एक प्रेमी का अर्थ है आत्मा, दूसरे प्रेमी का अर्थ है ईश्वर या परमात्मा। आत्मा रूपी प्रेमी परमात्मा रूपी प्रेमी को ढूंढती फिरती है, लेकिन उस प्रेमी को अर्थात आत्मा को परमात्मा नहीं मिल पा रहे हैं। और जब इस आत्मा रूपी प्रेमी को परमात्मा रूपी प्रेमी मिल जाते हैं, तब सारा विष अमृत में बदल जाता है, अर्थात सभी प्रकार के दुख और कष्ट आनंद में बदल जाते हैं। तीसरी साखी है हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती का अर्थ है यहाँ पर हाथी, सहज सहजता का, दुलीचा कालीन, स्वान ये है कुत्ता, और झक मारी मतलब वक्त बर्बाद करना। झक मारना मतलब होता है वक्त बर्बाद करना। तो कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि आप ज्ञान के हाथी पर चढ़कर सहजता का आसन बिछाकर उस पर बैठ जाओ और अपनी सवारी करो। ज्ञान के हाथी पर चढ़कर सहजता का कालीन बिछाकर उस पर सवारी करो। और ये इस संसार को उन्होंने कुत्ते की संज्ञा दी है, जो कि भौंकता रहता है। जैसे कि गलियों में हाथी जब चलता है तो कुत्ता भौंकता है, ठीक उसी तरह कबीरदास जी कहते हैं कि ये दुनिया वाले चाहे कुछ भी बोले, ये संसार कुत्ते का रूप है जिसे वक्त बर्बाद करने दो, अर्थात भौंकने दो।
अर्थात आप अपने ज्ञान को मत छोड़ो और उसमें अपना सहजता रूपी कालीन बिछा कर रखो। चौथी साखी है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी अर्थात पक्ष विपक्ष, निरपख निष्पक्ष, सोई संत सुजान, सुजान का अर्थ है चतुर। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के चक्करों में पड़कर संसार अपने उद्देश्य को भूल गया है। हम ये भूल गए हैं कि हम इस संसार में क्या करने आए हैं, क्योंकि हम व्यर्थ ही पक्ष और विपक्ष के चक्करों में पड़े रहते हैं, बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो कबीरदास जी के अनुसार जो व्यक्ति निष्पक्ष होके भगवान का भजन करते हैं वही वास्तव में चतुर संत है, अर्थात बुद्धिमान संत है, और वास्तव में संत है जो इस पक्ष या विपक्ष के चक्करों में नहीं पड़ते। अगली साखी है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। यहाँ पर भी कबीरदास जी जो राम और रहीम में भेदभाव का विरोध कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जो होते हैं वो राम राम करके और मुसलमान खुदा खुदा पुकारते हुए मर जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित है जो दुहू मतलब दोनों के निकट नहीं जाता, दोनों के समीप नहीं जाता, अर्थात राम और रहीम दोनों का अस्तित्व एक ही मानता है। अगली साखी है, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। यहाँ पर भी कबीरदास जी कहते हैं, काबा देखिए, काबा है मुस्लिम का पवित्र तीर्थ स्थान और काशी है हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान, और मोट चून मतलब है यहाँ पे मोटा आटा, और जीम का अर्थ होता है जीमना या भोजन करना। तो कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जिसने काबा को काशी में बदल लिया, अर्थात अपने मन की भावना को एक कर लिया, राम और रहीम वाली भावना को एक कर लिया, राम ही भया रहीम, जिसकी नजरों में राम ही रहीम है, तो वास्तव में ये उसी तरह है जैसे कि मोटा चून पीसने के बाद, मोटा आटा पीसने के बाद मैदा हो जाता है। ठीक उसी तरह काबा काशी है और राम रहीम है। जिसने इस भेद को जान लिया तो वह वास्तव में बैठकर आराम से शांति पूर्वक भोजन कर सकता है। कबीरदास जी के अनुसार वही आराम से अपना जीवन काट सकता है। तो अगली साखी है यहाँ पर, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। यहाँ पर देखिए, करनी ऊंच न होई, ऊंच का अर्थ है ऊंची, सुबरन मतलब है स्वर्ण या सोने का, कलश यानी कि कलश या मटकी, सुरा मतलब है शराब, और साधु मतलब सज्जन व्यक्ति। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से कोई भी इंसान बड़ा नहीं होता। अगर उसकी करनी उच्च नहीं है, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो ऊंचे कुल में पैदा होकर भी वह नीच ही रहता है। ठीक उसी तरह जिस तरह सोने के कलश में यदि शराब भरी हो तो वह कलश सज्जन व्यक्तियों के लिए निंदा योग्य ही होता है, भले ही वह सोने का है परंतु उसमें क्या भरी है, शराब भरी है। तो जो सज्जन व्यक्ति है उसकी निंदा ही करेंगे, अर्थात उच्च बनने के लिए अपने कर्म भी ऊंचे होने चाहिए। तो ये थी कबीरदास जी की साखियां।